प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूँ अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के इस टॉपिक के साथ जो क्लास 8th के लिए हैं स्वीक्स में से। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको पहले बता देते हैं कि सेकुलर स्टेट होता क्या है। सेकुलर स्टेट आप ऐसी कंट्री को समझ सकते हैं जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके कानून में रिलीजन का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है सर। एक सेकुलर कंट्री में किसी भी स्टेट का या किसी भी रिलीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है कोई भी जो है रिलीजन टीच नहीं किया जाता है, उसको जो है नहीं वहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसी तरह से जो सेकुलर कंट्री होती हैं, ये उसमें जो पब्लिक ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है सर। और इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ पेनल्टी के हिसाब से चार्ज नहीं की जाती है कुछ लोगों के हवाले से। अगर वो कोई रिलीजियस बिलीफ रखते हैं तो उनको कोई पेनल्टी उसके लिए नहीं देनी पड़ती है। तो कोई भी स्टेट, कोई भी रीजन, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फ्री होता है एक सेकुलर स्टेट में कि वो कोई भी मज़हब फॉलो करके, रिलीजन फॉलो करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। और तेरी इंडिया जो है ये एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल उसे हम समझ सकते हैं। हिंदू यहाँ पर दिवाली मनाते हैं। ठीक है, फेस्टिवल है। ईद अगर हम देखें, ये मुसलमानों का फेस्टिवल है, ये भी हिंदुस्तान में हम देखते हैं मुसलमान इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्रिश्चियंस यहाँ पर जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्स जो है, ये भाई साहब हमारे जो है गुरु पूर्णिमा या गुरु नानक जयंती जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं है। तो वहाँ पर क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर मुसलमानों के अलावा किसी और मज़हब के जो ये रिलीजियस प्लेसेस हैं वो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है सर। कोई चर्च नहीं, कोई मंदिर वहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, और ये चीज़ें वहाँ पर देखनी नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है सर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक सेकुलर कंट्री और नॉन सेकुलर कंट्री में क्या फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक बात हिंदुस्तान की है, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर, या जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अलग अलग मज़हबों के मानने वाले लोगों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो इंडियन सिटीज़न है, भले वो किसी भी मज़हब को फॉलो करने वाला हो। वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकता है, अपनी जो है रिलीजियस प्लेसेस कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसमें मतलब बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू, मतलब यहाँ पर जो है मज़ाहिब हैं उनका कोई रोल नहीं बनता है। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हिंदुस्तान में डोमिनेंट नहीं है, सारे एक जैसे हैं। और अगर पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, उसी के अंदर अगर दूसरा पार्ट भी है, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, सारे एक जैसे। कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो है यहाँ पर डोमिनेंट नहीं हो सकता है। हर कोई इंडिविजुअल अपने मज़ाहिब के हवाले से जो काम कर सकता है, जो लीगल होगा वो कर सकता है। ठीक है सर। इस तरह आप से देख सकते हैं कि हिंदुस्तान किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ एक सेकुलर कंट्री भी है। और तेरी प्राजी कितने जा रहे हैं? जसबीर और विकी दो दोस्त हैं, बाइक्स ले ली और निकल गए सर सैर पे। लेकिन भाई साहब आगे आ गया कौन सा? ट्रैफिक पुलिस वाला। ओ तेरी भाई साहब, उसने क्या किया? विकी भाई साहब को रोका और सरदार जी को जाने दिया, यानी कि जसबीर को जाने दिया। क्यों? कोई दुश्मनी है विकी के साथ? ना जी ना, असल में जसबीर एक सिख है। ओके। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिखों को जो है हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नॉन सिख्स हैं उनको हेलमेट लगानी ज़रूरी है। इसीलिए जसबीर को छोड़ा ट्रैफिक पुलिस वाले ने और विकी को पकड़ लिया। इसी की तरह से एक और एग्जांपल, ये किसका घर है भाई साहब नज़र आ रहा है? अब्दुल्ला का घर है। हाँ, अब्दुल्ला के एक साइड में उसकी एक बीवी शकीला और दूसरे साइड से फातिमा है। हाँ, ये लीगल है, ये कोई जुर्म वुर्म नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून मुसलमानों को एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त देता है। ये उनका रिलीजियस बिलीफ है और इसमें हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन हिंदुओं के हवाले से ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, उनको इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। तो हिंदुस्तानियों में, जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनके लिए सेपरेट मैरिज एक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल से कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोगों के लिए
बिल्कुल ख्याल रखता है, उनके सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करता है और इस तरह से एक सेकुलर कंट्री बनी रहती है। ठीक है सर। और ये एक सेकुलर कंट्री की निशानी है कि वहाँ पर किसी भी मज़हब को डोमिनेट नहीं रखा जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिस हो या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट करती हैं या उसको डोमिनेट करती हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं नज़र आएंगी। किसी भी वॉल पे आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती हैं। तो ये चीज़ें इस डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट रखा जाए, और ये ज़रूरी भी है आपको याद रखना कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम किसी भी मज़हब को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके आइकन्स को, उनकी जो फोटोग्राफ्स रहते हैं, क्योंकि इससे जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ऐसी कंट्री में जहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं। हाँ, अगर एक ही मज़हब के मानने वाले लोग होते एक पूरी कंट्री में तो फिर ये चीज़ें मुमकिन होती हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग मज़हब के लोग हैं और हर किसी मज़हब के मानने वालों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए ये चीज़ें वहाँ पर मुमकिन नहीं है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर महेश जो है, महेश के पास एक सन है और उसकी 2 डॉटर्स हैं। लेकिन अगर पास्ट में हम देखते हैं, अगर देखा जाता तो प्रॉपर्टी का हकदार हमेशा बेटा होता था। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की ही मदद से कुछ ऐसे तरमीम्स की गए पूरे सिस्टम में कि आजकल के दौर में जो प्रॉपर्टी होल्डर होता है या जो मेन हेड होता है फैमिली का, वो बाज़ाब्ता कानून की मान के अपनी प्रॉपर्टी को बराबर तकसीम कर देता है अपने सारे बच्चों में, चाहे वो बेटे हो या बेटियां हो। ठीक है सर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन और सही तरह से किस तरह से हम सेकुलरिज्म को फैला सकते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप को डोमिनेट नहीं रखा जाता है। तो क्या हिंदुस्तान खाली दुनिया में एक ही कंट्री सेकुलर कंट्री है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सेकुलरिज्म है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इंग्लैंड हो। वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, जिनको हम सिटीजन्स कहते हैं, उनको बाज़ाब्ता कानून की तरफ से फ्रीडम है कि वो कोई भी मज़हब चूज़ करके फॉलो कर सकते हैं, और मज़ाहिब को वहाँ पर या रिलीजन्स को वहाँ पर पूरी तरह से सेपरेट रखा गया है गवर्नेंस से। इन्हीं कंट्रीज़ को हम सेकुलर कंट्री कहते हैं, और हिंदुस्तान भी एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन्स या बहुत सारे बुद्धिस्ट्स वगैरह रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुना होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।